पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं सियासत की आग से लड़े जाते हैं। लेकिन इस बार सवाल सियासी बयानबाजी का नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ों का है। विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर अभियान में जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने न सिर्फ चुनाव आयोग को बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी चौंका दिया है। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में सालों से एक बड़ा खेल चलता रहा, और अगर ऐसा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? एक ही विधानसभा सीट पर सैकड़ों वोटर्स का एक ही पिता दर्ज होना, क्या ये महज कागजी गलती है या फिर वोट बैंक की सुनियोजित साजिश? जब 389 और 310 वोटर्स के पिता एक ही निकल आए तो शक की सुई सीधे सत्ता तक जाती है, और यहीं से सवाल उठता है ममता बनर्जी की सरकार पर। चुनाव से ठीक पहले सामने आया ये मामला सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि बंगाल की सियासत पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आखिर ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, कब से हुआ और किसके फायदे के लिए हुआ? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ के सामने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस तरह की गलत जानकारियों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की श्रेणी में रखा गया, जिनमें सुधार होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और सही रिकॉर्ड दर्ज कराने की जिम्मेदारी मतदाताओं की ही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ ये 2 ही मामले नहीं हैं। राज्य में 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 100 से अधिक मतदाताओं का माता पिता दर्ज किया गया है। 10 लोगों को 50 या उससे अधिक मतदाताओं का अभिभावक बताया गया है, जबकि 10 अन्य 40 से ज्यादा, 14 लोग 30 से ज्यादा, 50 लोग 20 से ज्यादा मतदाताओं के माता पिता के रूप में दर्ज हैं। इसके अलावा 8,682 लोगों को 10 से अधिक, 2,06,056 लोगों को 6 से अधिक और 4,59,054 लोगों को 5 से अधिक मतदाताओं का माता पिता दिखाया गया है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 का हवाला देते हुए कहा कि भारत में औसत परिवार का आकार 4.4 है, यानी आमतौर पर एक परिवार में 2 से 3 बच्चे। ऐसे में एक व्यक्ति से 50 या उससे अधिक मतदाताओं का जुड़ा होना स्वाभाविक नहीं है और इसकी जांच जरूरी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मामलों में 6 या उससे अधिक मतदाता एक ही व्यक्ति से माता पिता के रूप में जुड़े पाए गए हैं, उन्हें अधिक गंभीरता से परखा जा रहा है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर यह सत्यापित कर रहे हैं कि कहीं फर्जी या गलत मैपिंग तो नहीं की गई है। इसके अलावा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत नोटिस जारी करने के 4 और आधार भी सामने आए हैं। इनमें 2025 की मतदाता सूची में दर्ज नाम का 2002 की एसआईआर सूची से मेल ना खाना, मतदाता और उसके माता पिता की उम्र में 15 साल से कम का अंतर होना, उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा होना या मतदाता और उसके दादा दादी की उम्र में 40 साल से कम का अंतर होना शामिल है। अब इन खुलासों के बाद बंगाल की मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इन विसंगतियों को दूर करना जरूरी है ताकि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी हो सके। सुप्रीम कोर्ट में सामने आए ये आंकड़े वाकई ऐसे हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। अब बंगाल में सरकार टीएमसी की है, जो बीएलओ बनाए गए वो राज्य सरकार के ही अधिकारी हैं और कहा जा रहा है कि ज्यादातर टीएमसी समर्थित माने जाते हैं। ये टीएमसी को एसआईआर प्रक्रिया पर मजबूत नियंत्रण भी देता है। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची अब सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं रही बल्कि लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाला एक खुलासा बन गई है। कहीं 389 तो कहीं 310 जैसे मामले, जहां एक ही व्यक्ति को सैकड़ों मतदाताओं का पिता बताया गया हो। ये महज गलती नहीं बल्कि सियासी खेल और वोट बैंक की साजिश की ओर इशारा करता है। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी की सरकार इन विसंगतियों के लिए कितनी जिम्मेदार है? क्या ये सिर्फ तकनीकी गलती मानी जाएगी या चुनाव से पहले वोट बैंक की रणनीति का हिस्सा? अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब खुल चुका है और लोकतंत्र की पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।